हाँ जी, वंदे मातरम प्रिय दोस्तों। हमने शब्द निर्माण का जो पहली क्लास बढ़िया अच्छी डिटेल से कर लिया था, उस कालांश में हमने 1 से 8 प्रश्न रखे। अब इस क्लास में हम 9 से प्रश्न संख्या 20 तक का अध्ययन करेंगे। यदि आपने शब्द निर्माण का क्लास नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। अभी हम फर्स्ट टाइप ही पढ़ रहे हैं, जिसमें ये होता है कि सर हमें एक शब्द दिया जाता है और उस शब्द के अक्षरों को तोड़ जोड़ करके 4 ऑप्शन बनाए जाते हैं, जिनमें से वो ऑप्शन आपको ढूंढना है जो जिस ऑप्शन में जो अक्षर है वो अक्षर आपके इस शब्द में भी सेम मिलने चाहिए। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा अक्षर नहीं होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है टेलीविज़न, तो इसमें हम चेक करते हैं सर TELE, तो यहाँ है सर TE, उसके बाद में सर L और E, ये 4 अक्षर सेम मिल गए। उसके बाद में V, ये रहा V, I, तो ये रहा सर I, उसके बाद में S, तो ये मिल गया हमें सेम S। उसके बाद में सर ये अल्टरनेटिव्स में I एक ही बार है और यहाँ I कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ O भी क्या आ रहा है सर, एक्स्ट्रा आ रहा है, जबकि यहाँ ऊपर वाली मीनिंग्स में कहीं पर भी O नहीं लिखा हो, बाकी N तो हमें मिल रहा है, इसलिए ये मीनिंग्स ऊपर वाले लिखे गए अक्षरों को मिला करके नहीं बनाई जा सकती है। आगे हम बात करेंगे ट्रेन्स में TRA, तो इसमें ये हमारा TRA, उसके बाद में IN, ये रहा I, ये रहा N, उसके बाद में S, ये रहा S। मतलब ये जो B ऑप्शन है इसका लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रेन्स की जो मीनिंग्स है ये सभी अक्षर इस अल्टरनेटिव्स मीनिंग्स के अक्षरों का यूज करके बनाई गई हैं। बाकी ये 2 ऑप्शन आपके डिलीट हो जाएंगे। आगे प्रश्न संख्या 10 की बात करें, GLAZE मीनिंग्स है, इससे कौन सी मीनिंग्स बनाई जा सकती है? सर यहाँ ये D है, लेकिन इस मीनिंग्स में कहीं पर भी D नहीं है, मतलब A नंबर की ऑप्शन की मीनिंग्स तो बनाई नहीं जा सकती। आगे हम बात करेंगे सर यहाँ Y है, इस मीनिंग्स में कहीं Y नहीं है, मतलब तो ये भी शब्द नहीं बनेगा। ग्लेज की मीनिंग में E कहीं पर भी नहीं है, मतलब ये भी शब्द नहीं बनेगा। तो डायरेक्ट कौन सा बन गया सर, ZEAL, ये आपका D ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। इंफॉर्मेशन एक शब्द दिया गया है, इस शब्द से कौन सी मीनिंग्स बनाई जा सकती है उनको हम चेक करेंगे। तो FAR, उसके बाद में M, उसके बाद में E। सर इंफॉर्मेशन में कहीं पर भी E नहीं है, मतलब ये शब्द नहीं बनेगा। आगे बात करेंगे MOTI कंटिन्यू मिल रहे हैं ये वाले। इसके बाद में सर O और N, ये रहा O और N, यानी इसका भी सही ऑप्शन आपका B ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। C और D, जब एक ऑप्शन सही हो जाए तो फिर बाकी वाले को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाले ऑप्शन कभी नहीं हो सकते। आगे हम बात करेंगे, एक शब्द और हमें दिया गया है ENDEARMENT, इनसे कौन सी मीनिंग्स बनाई जा सकती है? पहला ऑप्शन टेम्पर है, TE, तो TEMPM, देखो इसमें कहीं पर भी P नहीं है, मतलब ये वाली मीनिंग्स काट दीजिए आप लोग। TENT, तो TEN, वापस इसमें T नहीं आ रहा है, 2 बार T है, इसका मतलब ये भी क्रॉस हो गया। टेंडर में देखेंगे TENDER, ये रहा E और ये R, मतलब इसका सही ऑप्शन आपका C हो जाएगा। तो D ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड, अगला प्रश्न आपकी स्लाइड पर है, प्रश्न संख्या 13, जिसमें लिखा है कंट्रोवर्सी। ये इस मीनिंग से, इस शब्द से कौन से जो शब्द है जो देख करके हुबहू छाप करके बनाए जा सकते हैं, उनको हमें चेक करना था। जैसे पहला ऑप्शन आपके सामने है रिवर, RI, इसमें देखिए कंट्रोवर्सी में कहीं पर भी आई नहीं है, मतलब ये कभी नहीं बन सकता। आगे हम बात करेंगे स्टोर की, तो SSTTOORRE, ये यानी इसका सही ऑप्शन आपका B हो जाएगा, B मिला सकते हैं। बाकी वाले क्या हो जाएंगे सर, कट जाएंगे, क्योंकि स्टोर आपको एकदम एक्यूरेट सही मिल गया, तो फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं। आगे आपके सामने एक मीनिंग लिखी हुई है, डिटर्मिनेशन की मीनिंग है। इस मीनिंग्स के अक्षरों को मिलाकर के कौन सी मीनिंग्स बनाई जा सकती है वो आपको बतानी थी। आगे हम देखेंगे सर डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, DECDE। आगे हम बात करेंगे, इस मीनिंग्स में कहीं पर भी C नहीं है, तो ये मीनिंग्स वैसे ही कट गई। आगे हम देखेंगे सर नेशनल की मीनिंग देखेंगे, NA, तो ये आपका N, उसके बाद में A, ये A मिल गया।
फिर सर टी, ये रहा टी, ION, ठीक है जी। इसके बाद में सर ए और एल, अभी आपने देखा सर एल इस मीनिंग में कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेशन है, तो ये एल नहीं आकर के ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा। आगे हम देखेंगे सर टर्मिनेटेड में TER, MI, NA कंटिन्यू मिल रहा है, टी यहाँ पर रहा, ई, इसके बाद में ये क्या हो गया आपके सामने सर डी, तो ये डी हो गया, तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे इसको आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस मीनिंग्स को आप और चेक करेंगे तो सर DE, V, इस आप देखेंगे डिटर्मिनेशन में कहीं पर भी V नहीं है, मतलब ये कट गया, तो आपका सही ऑप्शन सी हो गया। आगे हम देखेंगे सर डिक्लेरेशन की एक सो शब्द दिया गया है, इस शब्द से कौन सी मीनिंग्स बनाई जा सकती है वो आपको पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन DEC, LLINE। अब आपने डिक्लेरेशन में एन ये रहा, उसके बाद में सर ई यहाँ पर एक ही बार है, तो ये ई एक्स्ट्रा है, तो ये कट गया। डेकोर की बात करें DEC और O और R, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो गया बी ऑप्शन, जो बिल्कुल सही है, बाकी ये ऑप्शन आपके वैसे ही कट जाएंगे। आगे हम बात करेंगे सर इंटरनेशनल, जो आपको शब्द दिया गया है, इस इंटरनेशनल शब्द के अक्षरों से जो 4 शब्द लिखे गए हैं उनमें से कौन सा बन सकता है वो आपको बताना था, ठीक है जी। तो ये आपका लिखा है एनुअल में ANN, तो आप देखेंगे सर ANN, ये डबल कर दिया। यू, इसमें देखेंगे सर इंटर नेशनल में यू कहीं पर भी नहीं है, तो ये मीनिंग्स नहीं बन सकती। आगे सर इसमें बात करेंगे TER, तो TER ये कंटिन्यू मिल रहा है। MI, सर इंटरनेशनल में कहीं पर भी M नहीं है, तो फिर ये भी कट गया। आगे हम बात करेंगे सर लेमिनेशन की बात करेंगे, इसमें भी M आ रहा है, जो कहीं पर भी नहीं, ये भी कट गया। तो सीधा आंसर आपको क्या मिल गया, डी ऑप्शन मिल गया, जिसकी मीनिंग क्या है सर, ये सर लिखा हुआ है INTERNAL, इंटरनल लिखा हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, जिसमें है इंटरनल। चलिए नेक्स्ट, अगले जो नेक्स्ट 4 प्रश्न है जो इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 17, जिसमें लिखा हुआ है लिमिटेशन। इस मीनिंग्स के अक्षरों को देख करके कौन से जो शब्द है या मीनिंग्स है जो बनाए जा सकते हैं, वो 4 ऑप्शन में से आपको बताना था। सबसे पहले चेक करें सर ओमिट, OMIT, तो सर OMIT, तो इसका ये जो पहला ऑप्शन है वो सीधा मिल गया सर। OMIT जो एक शब्द है वो इस लिमिटेशन शब्द के अक्षरों से मिला करके बनाया जा सकता है। अगर आप इसमें और आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं कि सर इसमें लिमिटेशन में कहीं पर भी यू नहीं है, तो ये कट गया। अगर हम इसमें बात करें सर एक्शन की बात करें तो ACT, तो लिमिटेशन में कहीं पर भी C नहीं है, ये कट गया। अगर हम इसमें बात करें सर इंट्रो, INTROTORE की बात करें तो इस लिमिटेशन में कहीं पर भी E नहीं है, तो ये भी कट गया। तो सीधा ऑप्शन क्या मिल गया आपको, ए ऑप्शन। एजुकेशनिस्ट की बात करें, इसमें आपके ड्यूक, ड्रेस, नोटी और मिल गए आपके सामने क्वेश्चन, CAUTION ऑप्शन है। इसमें से बताना है कि कौन सा जो इन सभी अक्षरों का या कुछ अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे सर ड्यू की, तो DUK, इसमें कहीं पर भी के नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता। ड्रेस की बात करें तो DR, एडुकेशनिस्ट में कहीं पर भी R नहीं है, तो ये आपका कट गया। फिर आगे बात करेंगे सर नोटी की, NAU, तो NA और U, उसके बाद में G, इस वाले मीनिंग्स में कहीं पर भी G नहीं है, तो ये कट गया। तो लास्ट क्या बच गया सर, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, CAUTION। प्रश्न संख्या 19 में बात करेंगे, ये आपके सामने मीनिंग्स लिखी गई है। इस मीनिंग्स के आप अक्षरों का प्रयोग करके कौन सी मीनिंग्स बनाई जा सकती हैं वो चेक करना है। तो सबसे पहले OPEN, OP, अब इस मीनिंग्स में देखिए कहीं पर भी ई नहीं है, जब ई नहीं है तो ये मीनिंग्स आपकी बन भी नहीं सकती। आगे बात करेंगे सर ओपियम में, OP, ये रहा O और P, इसके बाद में IU,
और यू, इस मीनिंग्स में कहीं पर भी यू नहीं है तो ये मीनिंग्स भी नहीं बन सकती। आगे बात करेंगे सर ओ और पी, ये रहा ओ और पी, फिर बाद में आई और एन, आई यहाँ मिल गया, एन यहाँ मिल गया, ठीक है। फिर बाद में आई, ये रहा एक और आई, उसके बाद में ओ और एन, ये रहा ओ और ये रहा एन, यानी आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहेंगे तो इस मीनिंग्स में कहीं पर भी टी नहीं है तो ये डी आपका कैंसिल हो जाएगा। अगला आपके सामने लिखा हुआ है CAPITULATE, ये जो एक पूरा शब्द है उस शब्द से कौन सी मीनिंग्स बनाई जा सकती है, उस मीनिंग्स को हमें पहचानना था। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन, तो इसमें लिखा है CAP, तो CAP, उसके बाद में सर आ रहा AB, तो A, इस मीनिंग्स में कहीं पर भी B नहीं है, मतलब ये आपका क्रॉस हो गया। LUPPI, उसके बाद में सर N, इस मीनिंग्स में कहीं पर भी N नहीं है, मतलब B ऑप्शन भी आपका कट गया। PITTY, अगर इसमें आप बात करेंगे तो सर इसमें डबल टी है लेकिन Y कहीं पर भी नहीं है, तो ये आपका C ऑप्शन भी कट गया। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, TALE, टेल हो जाएगा, TAL और E, ये जो चारों ही मिल रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका D ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमने शब्द निर्माण की जो पहली टाइप थी उसको हमने कवर किया, उसके टोटल 20 प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। इसे ऐसे ही हम टाइप 2 के भी 20 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो फिर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।